हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 से प्रकाश का अपवर्तन से पार्ट 3 लेकर आए हैं। पार्ट 2 तक हम पीछे पढ़ा दिए हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पार्श्विक विस्थापन जानने से पहले सबसे पहले मैं कुछ बताता हूँ। फिगर, एक कांच का स्लैब लेंगे, एक कांच का स्लैब लेंगे। एक कांच का स्लैब है। क्या है? कांच का स्लैब, कांच का स्लैब या स्लैब, कांच का स्लैब लेंगे। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी है, इसमें पानी है, ये पानी है, लिख देते हैं ये पानी है। तो पानी हो जाएगा सघन माध्यम, पानी होगा सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब ऊपर क्या है? विरल है, यानी हवा है। ऊपर हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये बीच में अभिलंब का काम कर रहा है, ये अभिलंब का काम, ये अभिलंब का काम कर रहा है। अब आप लोग समझें, अभिलंब पर आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। अभिलंब पर आने वाली किरण को बोलते हम लोग आपतित किरण। तो ये आपतित किरण आ रहा है, ये आपतित किरण आ रहा है। अब आप लोग खुद बताएं, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो इसका रास्ता चेंज होगा कि नहीं होगा? 100% चेंज होगा, यानी कि यह अभिलंब की ओर होगा, अभिलंब की ओर। क्यों? क्योंकि नीचे है सघन, सघन में आके किरण आके सट जाएगा। नीचे लिखा हुआ सघन, यानी किरण आके सट जाएगा। किरण को जाना चाहिए ऐसे, किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह अभिलंब की ओर आके सट जाएगा, यानी ये किरण चलाएगा ऐसे, ये किरण चलाए ऐसे, यानी ये किरण चलाए ऐसे, यानी कि अभिलंब की ओर सट गया। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर यहाँ से एक अभिलंब देते हैं, एक अभिलंब हुआ, ये अभिलंब हुआ। अब आप लोग सोचें, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। सबसे पहले सघन माध्यम और विरल माध्यम सबको पहचाने आता है ना। सघन माध्यम कहने का मतलब हुआ जिसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक हो, सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग सबसे कम हो, सघन माध्यम। और एक होता है विरल माध्यम, जिसमें प्रकाश का वेग सबसे कम हो, सबसे अधिक हो, उसको बोलेंगे हम लोग विरल माध्यम। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग दौड़ के चेक करें। जैसे होगा पानी, एक होगा पानी और एक होगा हवा। पानी और हवा, पानी और हवा में कौन सघन है, यानी सबसे स्पीड किसमें कम दौड़ सकते हैं? पानी में। तो पानी हुआ सघन माध्यम, पानी हुआ सघन माध्यम, और हवा क्या हुआ? हवा हुआ विरल माध्यम, यानी हवा हुआ विरल माध्यम। अब आप लोग बताएं, ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, प्रकाश को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन यह अभिलंब से क्या होगा? दूर चला जाएगा, अभिलंब से दूर चला गया, यानी ये हुआ आपतित किरण, ये अभिलंब से दूर चला गया। अब बताएं, ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, इसको बोलेंगे हम लोग आपतन कोण, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। और यहाँ पर जो कोण बना, यहाँ पर जो कोण बना, इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण, निर्गत कोण, निर्गत कोण। यहाँ पर जो कोण बना इसको बोलते हैं आपतन कोण, और यहाँ पर जो कोण बना उसको बोलते हैं निर्गत कोण, निर्गत कोण। अब आप लोग समझें, जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब से, जब प्रकाश की एक कांच लेंगे, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जब प्रकाश की किरण कांच के स्लैब से आपतित कराते हैं, तो आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग, यानी कि आपतित किरण को यहाँ लाएं। पहले था विरल से माध्यम, अब लाएं सघन से विरल, सघन से विरल। अब आप लोग देखें, जब आयताकार कांच की स्लैब से
प्रकाश को भेजा जाता है, यानी प्रकाश को भेजा जाता है, तो आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग, माने कि आपतित किरण को हम लोग यहाँ तक लाएं, आपतित किरण के बढ़ाया हुआ भाग तथा निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी हुआ ना, ये लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये लंबवत दूरी डॉट 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 ये कभी भी आपस में समान नहीं होगा, हमेशा रहेगा पैरेलल, यानी समानांतर होगा। ये कभी भी आपस में समान नहीं होगा। यानी कि सबसे आसान तरीका क्या है, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगर यह डिफिनेशन याद नहीं होता तो सबसे अच्छा ये समझें, एक आयताकार कांच की स्लैब लेंगे, ऐसे एक आयताकार कांच की स्लैब लेंगे, ऊपर हो गया बिरल माध्यम, इसमें हो गया सघन माध्यम, ये हुआ सघन माध्यम, ये काम किया अभिलंब का। अब बताएं, ये किरण आ रहा है आपतित किरण, आने वाली किरण क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब आप लोग बताएं, किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा है, तो यह अभिलंब से दूर होगा कि अभिलंब के निकट होगा, क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, सघन, यानी आके किरण आके सट जाएगा, यानी किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन किरण चलाएगा ऐसे, यानी कि अभिलंब के निकट होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अभिलंब देते हैं, अब आप लोग सोचे कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है, तो आप लोग बताएं, किरण को आना चाहिए ऐसे, लेकिन किरण यह दूर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आ रहा है सघन से विरल, यानी आ रहा है सघन से विरल माध्यम में, सघन से आ रहा है विरल, यानी कि किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन किरण चल जाएगा ऐसे। और ये आपस में यहाँ से कर दें पैरेलल, ये आपस में ये वाला, ये जो कोण बना ना, ये कोण बना, इसी को बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण, ये हुआ आपतन कोण। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के जो लंबवत दूरी हुआ ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म जानने से पहले मैं एक फिगर बना देता हूँ, ये हुआ प्रिज्म है ना, ये कांच का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। तो क्या है, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ, किरण इस साइड से उस साइड चला जाए, यानी कि किरण यहाँ पर लगाएं तो किरण इस साइड से उस साइड चला जाए, यानी कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, जो 3 फलकों से घिरा होता है तथा 2 फलक आपस में कभी भी समानांतर नहीं होता, यानी ये वाला फलक 2 फलक कभी भी समानांतर नहीं होना चाहिए, ये फलक कभी भी समानांतर नहीं होना चाहिए, ये फलक और ये फलक कभी भी समानांतर नहीं होना चाहिए। यानी कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी क्यों बोले, क्योंकि किरण इस साइड से उस साइड जाना चाहिए। कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, जो 3 फलकों से घिरा होता है, 3 फलकों से घिरा होता है तथा 2 फलक कभी भी समानांतर नहीं होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। अब हम आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं,
प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? ये फलक 3 हुआ, लेकिन सतह कितने होते हैं? प्रिज्म में सतह की संख्या 5 होते हैं। सतह कहने का मतलब क्या हुआ? सतह कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये बताएं, ये क्या, ये चतुर्भुज, इसमें सतह की संख्या कितनी है? इसमें सतह की संख्या 6 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें सतह की संख्या 6 हो गया। सतह की संख्या 6, 1 2 3 4 5 1 6, यानी कि इसमें चतुर्भुज में सतह की संख्या 6, लेकिन त्रिभुज में सतह की संख्या 5 होता है। अब आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या छपता है? प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो 5, लेकिन फलक कितने होते हैं? 3, 1 2 3, यानी कि प्रिज्म किसे कहते हैं? कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, कांच का बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 3 फलकों से घिरा होता है। कभी भी 2 फलक आपस में समानांतर नहीं होता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग का है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? लाइट ऑफ डिस्पर्सन। लाइट ऑफ डिस्पर्सन किसे कहते हैं? तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से भेजा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसे ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यानी लाइट ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? एक बनाएंगे प्रिज्म, एक बनाएंगे प्रिज्म, ये हुआ प्रिज्म, ये हुआ प्रिज्म, एक बनाएंगे प्रिज्म। श्वेत प्रकाश को भेजेंगे यहाँ पे, श्वेत प्रकाश को भेजें। श्वेत प्रकाश, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है, यानी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन कहने का मतलब हुआ कि किरण इस साइड से उस साइड चला जाए। अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 1 रंग, 2 रंग, 3 4 5 6 7। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इस 7 रंगों का क्या नाम है? तो मैं बताता हूँ, याद करने का ट्रिक क्या है। बै जा नी है पी ना ला। 1 2 3 4 5 6 7। बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। यानी अब इसको लिखना है तो ये नीचे से लिखेंगे, ऊपर से नहीं, ये नीचे से लिखेंगे। यानी ये हो गया लाल, ये हो गया लाल। आइए, बैजानी हैप्पी नाला, ना से नारंगी, ना से नारंगी। और पी से क्या होगा? पीला, पी से क्या होगा? पीला। हा से क्या होगा? हरा, हा से हो जाएगा हरा। नी से क्या होगा? नीला, नी से क्या होगा? नीला। जा से क्या होगा? जामुनी, जामुनी, जामुनी। अब बा से क्या होगा? बैगनी, बा से क्या होगा? बैगनी। यानी कि यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला। यानी कि जब श्वेत प्रकाश को, यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से प्रकाश को भेजा जाता है, तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन होना चाहिए, अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी लाइट ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं, लाइट ऑफ डिस्पर्सन। अब यहां से क्या क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में? प्रिज्म में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तब आप लोग देखें, किस रंग का झुकाव सबसे कम है? लाल का, लाल का झुकाव सबसे कम ना है, यानी इसका आंसर होगा लाल। किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो सबसे नीचे कौन झुका हुआ है? बैगनी, यानी इसका आंसर होगा बैगनी। आप लोग देखें, किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो सबसे कम लाल, लाल का। क्यों? क्योंकि लाल सबसे ऊपर होता है। इस रंग का झुकाव
झुकाव सबसे कम है और किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा बैगनी। आप लोग याद रखें, बैजानी हैप्पी नाला, बैजानी हैप्पी नाला, यानी जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में भेजा जाता है तो अपवर्तन के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, लाइट ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताएं, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो इसमें मध्य रंग कौन होगा? इसमें मध्य रंग कौन होगा? कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद।